देखिए इसकी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था नाउन कैसे मालूम करते हैं, और नाउन मालूम करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो कौन सा होता है सिंपल मेथड जिसे बोलते हैं इमेज मेथड, उसका डिस्कशन कर लिया। लेकिन वो इमेज मेथड सिंपल मेथड हर जगह काम में नहीं आता है, मतलब वो मेथड हमारा हो गया फेल। अब जब वो मेथड फेल होगा तो अगला सिस्टम कौन सा होगा आपका नाउन मालूम करने का, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक मेथड या उसे बोलते हैं WH वर्ड मेथड। तो देखिए वो कौन सा होगा, तो डाल दीजिए हेडिंग क्या, आप देखिए इस मेथड का नाम क्या होगा आपका सिस्टमेटिक मेथड, और वी कैन से WH वर्ड मेथड। ठीक बात है। अभी देखिए वो मेथड होगा जिसमें सभी तरह के नाउन मालूम कर सकते हैं, और नाउन मालूम करने का तरीका ऐसा होगा जिसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब ये अचूक अमोघ तरीका है नाउन मालूम करने का। कौन सा वाला सिस्टमेटिक मेथड जिसे बोलते हैं क्या WH वर्ड्स। अब देखिए सिस्टमेटिक मेथड में क्या होता है, WH वर्ड्स के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता करना पड़ेगा। तो देखिए इस सिस्टमेटिक मेथड को पता करने से पहले एक बार WH वर्ड्स को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक बात है, पहले उनको समझते हैं, उनकी मीनिंग देखते हैं, फिर WH वर्ड के माध्यम से अपन नाउन मालूम करने का पता करते हैं। ठीक बात है। और WH वर्ड किस तरह से काम करते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, ये भी साथ साथ में समझेंगे, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा क्या होता है भाषा को समझने में रोल रहता है। ठीक बात है। पहले समझते हैं WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल पैदा होता है कि WH वर्ड्स होते कितने हैं बेसिकली। तो देखिए जो बेसिक वर्ड्स होते हैं WH वर्ड्स वो कितने होते हैं टोटल आपके 9 होते हैं। कितने होते हैं 9। अब कौन कौन से होंगे जरा देखिए, ये होते हैं 9। ठीक है, अब पहले मैं लिस्ट आउट करता हूँ, और WH वर्ड जो मैं आपको लिखा रहा हूँ अभी वो उसी क्रम में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इसका PQRS में बहुत बड़ा क्या रहेगा रोल रहेगा। समझते PQRS, जब शब्दों को अरेंज करके आपको वाक्य बनाना पड़ेगा तब वहाँ क्या होगा PQRS बन के आएगा, तब वहाँ WH वर्ड की बहुत बड़ी क्या रहेगी आपकी भूमिका रहेगी। इसलिए इनको सीरियसली समझें, आप डेडिकेशन के साथ समझें। ठीक है, अब देखिए वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये WH वर्ड्स हैं आपके, कितने होते हैं टोटल 9, जिसमें क्या हुआ देखिए हु, होम, व्हाट, विच, हुज, हाउ, वेयर, व्हेन और वाई। अब देखिए इसमें WH वर्ड थोड़ा अलग दिख रहा है आपका हाउ, ये H से शुरू होने के बावजूद भी इसे WH वर्ड ही माना गया है। ये इंटरोगेटिव वर्ड है आपका, प्रश्नवाचक शब्द है। अब देखिए जितने भी WH वर्ड्स होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो यहाँ तो इनको बोलते हैं WH वर्ड्स, या इनको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके माध्यम से प्रश्न बनता है क्या होता है आपका WH वर्ड्स प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में नॉर्मली इनको बोलते हैं क शब्द। क्या बोलते हैं, कौन, कैसा, कब, कहाँ, ये सब क्या है अभी क शब्द है, और क शब्द का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो इंग्लिश में शुरू कैसे होते हैं WH से होते हैं। लेकिन हाउ WH से शुरू नहीं होने के बावजूद भी क्या माना गया, ये WH वर्ड ही माना गया है। ठीक है, अब कितने शब्द हैं अपने पास 9 है। और देखिए WH वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन होने का मतलब इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा जब ये वाक्य बनाएगा। अब देखिए जितने भी शब्द हैं WH वर्ड इनका अपना क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी मीनिंग भी होता है। अब देखिए इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा, देखिए तो देखिए हु का मतलब क्या होता है, कौन या किसने होता है। ठीक बात है। अब देखिए हु क्या होता है, देखिए पहले डिस्कस किया है, हु सब्जेक्ट का आंसर होता है आपका। ठीक बात है। तो देखिए हु का मतलब होता है कौन, किसने। अब देखिए किसने जब आता है ना, ने आता है कि शब्द के अंत में, तो क्या होता है वो सब्जेक्ट होता है आपका। तो देखिए हु क्या क्या होता है, तो देखिए हु 2 काम कर सकता है आपके लिए। ठीक है, क्या करेंगे बात करेंगे आगे। तो देखिए हु का मीनिंग क्या हुआ, कौन किसने, हुम का मीनिंग हो गया किसे किसको, और व्हाट का मतलब हो गया क्या, और विच का मतलब हो गया कौन सा, कौन सी, या फिर क्या हो गया कौन से हो गया। हुज का मतलब तो देखिए इन सब के ये आपके मीनिंग हो गए। तो हु का मतलब कौन किसने, हुम का मतलब किसे किसको, व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, विच का मतलब कौन सा कौन सी कौन से, हुज का मतलब क्या होगा किसका किसकी और किसके, हाउ का मतलब कैसे या फिर किस तरह से, वेयर का मीनिंग कहाँ या फिर किस जगह, व्हेन का मतलब कब या फिर किस समय, और लास्ट में क्या लिखा वाई जो क्या बताएगा आपका क्यों या फिर किस कारण से बताएगा। ठीक बात है। अब देखिए
जितने भी WS वर्ड्स हैं इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं भैया, क्या बनते हैं, तो अभी क्या बनेंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे आप इसको। तो जितने भी WS वर्ड्स हैं क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द ही होते हैं, ठीक बात है। और प्रश्नवाचक होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, इनके साथ प्रश्नवाचक लगाना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक बात है। अब देखिए कौन किसने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए कौन किसने, हु क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट या फिर बनेगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दो काम कर सकता है। हु क्या बनेगा सब्जेक्ट या क्या बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए नाउन की बात की थी अपन ने, नाउन क्या काम करता है, कभी बनता है सब्जेक्ट, कभी बनता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका आंसर होगा, आपका हु का आंसर होगा, ठीक बात है, व्यक्ति के रूप में। फिर क्या लिखा है देखिए हुम, हुम का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ये, किसे या किसको। तो देखिए हु और हुम हमेशा व्यक्ति के लिए आते हैं, ठीक बात है। हु बनेगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और हुम बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। और व्हाट की बात करेंगे तो व्हाट क्या बनेगा आपका, देखिए तो देखिए व्हाट बनेगा आपका सब्जेक्ट, व्हाट ही बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और व्हाट ही बनता है आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए व्हाट के तीन काम हो गए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट। तो देखिए नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, कभी सब्जेक्ट बनना, कभी ऑब्जेक्ट बनना, कभी कॉम्प्लीमेंट बनना, सारे हैं ना, वो सारे के सारे कैसे पता कर सकते हैं आप, WS वर्ड से पता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक बात है। तो हु का मतलब हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हुम का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और व्हाट का मतलब सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक बात है। तो जब भी इनसे प्रश्न पूछेंगे तो जवाब क्या क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा आपको। और फिर लिखा देखिए विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, या फिर कौन से, ये क्या बताएगा, पता है अभी आपको, ये बताता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब चयन, वो एग्जाम वाला सिलेक्शन नहीं है, किसी चीज़ को चुनना, पसंद करना, चॉइस की बात करता हो, क्या होता है आपका विच होता है। तो पसंद करने के लिए कौन सा काम में आता है, विच, ठीक है। हुज का मतलब क्या होता है, तो देखिए हुज का मतलब होता है किसका, किसकी और किसके, इसका मतलब क्या हुआ, ये बताएगा आपका पोजीशन, या क्या बताएगा संबंध बताएगा, दैट इज पोजीशन बताता है। और हाउ क्या बताएगा, काम करने का ढंग, दैट इज, तो देखिए हाउ, वेयर, व्हेन और वाई। तो हाउ क्या बताएगा, काम करने का ढंग, वेयर बताएगा काम करने का स्थान, व्हेन बताएगा काम करने का समय, और वाई क्या बताएगा काम करने का रीज़न। ये सारा का सारा WS वर्ड से, जो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन पुटअप करना होता है, ठीक बात है। अब देखिए इनका एक सेकेंडरी फंक्शन भी होता है, क्या होता है। अब देखिए जितने भी WS वर्ड्स होते हैं इन सभी को आप कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्या बन सकता है, ये कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे WS वर्ड्स वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिए जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और WS वर्ड्स वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं तब इन्हें क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाएगा, संयोजक बोला जाएगा, लिंकिंग वर्ड्स बोला जाएगा। ये क्या काम करेंगे, आपके कंजंक्शन का काम करेंगे। अब देखिए WS वर्ड जब कंजंक्शन बनेंगे तो क्या इनके मीनिंग में चेंज होगा या फिर वही मीनिंग रहेगा जो लिखा हुआ है। तो देखिए WS वर्ड जब कंजंक्शन बनेंगे तो मीनिंग चेंज होता है, लेकिन होना ज़रूरी नहीं है। कंजंक्शन बनेंगे तो ये मीनिंग ये कि ये हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मीनिंग चेंज भी होता है। अब देखिए मीनिंग चेंज होगा तो मीनिंग क्या होगा ये आपको जानकारी होना बनता है, ठीक बात है। तो मीनिंग चेंज होकर इनके मीनिंग क्या बनेंगे वो एक बार लिख लेते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज होना ज़रूरी नहीं है। तो क्वेश्चन बनेंगे तो जवाब देना पड़ेगा और कंजंक्शन बनेगा तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कंजंक्शन में कभी क्वेश्चन का काम करते ही नहीं है। इसका मतलब जितने भी WS वर्ड्स हैं वो एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो इनसे वाक्य को जुड़वा लो या फिर इनसे प्रश्न पूछवा लो। प्रश्न पूछेंगे तो वाक्य नहीं जोड़ सकता, और वाक्य जोड़ेगा तो प्रश्न नहीं पूछ सकता, दोनों में से एक ही काम कर सकता है। प्रश्न पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क के साथ, और कंजंक्शन होगा तो प्रश्नवाचक के साथ नहीं आएगा, जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी। समझाता हूँ एक एक करके। तो देखिए जब मीनिंग चेंज होगा तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखिए तो देखिए मीनिंग चेंज होकर हु से क्या बनेगा, देखिए तो देखिए हु का मतलब हो जाएगा जो या फिर जिसने, हुम का मतलब हो जाएगा जिस या फिर जिसको, और व्हाट का मतलब हो जाएगा जो। अब देखिए विच का मतलब भी क्या होगा आपका जो होगा। अब देखिए हु का मतलब जो, व्हाट का मतलब भी जो, और विच का मतलब भी जो। अब देखिए एक जैसे जो दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जो की अपनी अलग अलग अंग्रेजी बनेगी। नो नीड टू वरी अबाउट, नो नीड टू हैव एनी कन्फ्यूजन, आपको कन्फ्यूजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। हुज का मीनिंग क्या हुआ,
तो इसका मतलब होगा जिसका, जिसकी और क्या हो गया, जिसके हो जाएगा। हाउ का मतलब क्या हुआ, तो देखिए हाउ का मतलब क्या होगा, जैसे या जिस तरह से। तो देखिए जैसे में एग्जाम्पल भी होता है और जैसे में काम करने का ढंग भी होता है। कैसे करते हैं, जैसे मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक बात है। और वेयर का मीनिंग क्या होगा, देखिए व्हेन का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा जिस कारण से। ये सारा सिस्टम हो गया आपका। तो देखिए प्रश्न बनेंगे तो इस तरह से होंगे, आपके क शब्द होंगे, और कंजंक्शन बनेंगे तो इनका अर्थ क से भी हो सकता है और ज से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, ठीक बात है। अब देखिए इनमें 3 शब्द है हमारे पास, कौन कौन से। तो देखिए हु, हुम और व्हाट से प्रश्न पूछेंगे और जो आपको जवाब मिलेगा वो क्या होगा पता है, वो जवाब यहाँ तो होगा नाउन या फिर क्या होगा आपका प्रोनाउन होगा। तो देखिए नाउन प्रोनाउन दोनों एक ही तरह से काम कर सकते हैं ना, तो इसका जवाब क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। तो देखिए हु, हुम और व्हाट का जवाब क्या होता है, नाउन या क्या होगा आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच और हुज का आंसर क्या होता है, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउन या फिर क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक बात है। अब देखिए विच हुज कब तो प्रोनाउन बनते कब एडजेक्टिव बनते, बड़ा इजी मामला है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा भारी भरकम लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए बाकी जो शब्द बचे हैं अपने पास, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, इन सारे शब्दों के जवाब क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो देखिए हु, हुम और व्हाट, इनके जवाब क्या होते हैं आपके, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। विच और हुज के जवाब प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, और हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई के जवाब क्या होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं। इसका मतलब यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है कौन सा शब्द कहाँ आएगा, तो इसका पता करने का बढ़िया तरीका क्या होगा आपका, सिस्टमेटिक मेथड होगा, जिन्हें बोल सकते हैं आप WH वर्ड्स मेथड बोल सकते हैं। इसका जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना उसके लिए क्या होगा, WH वर्ड से ही आप काम करेंगे तो मच बेटर होगा आपके लिए, ठीक बात है, नहीं तो गलती होने के चांस रह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नाउन को मालूम करने के, तो अभी पहले हम 3 शब्दों की बात करते हैं, किसकी, हु, हुम और व्हाट, और बाकी शब्दों की बात करेंगे लेकिन समय के साथ साथ करेंगे। अभी 3 शब्दों को फोकस करते हैं, वो कौन से हैं, हु, हुम और व्हाट। अब देखिए जितने भी WH वर्ड्स हैं उनको आप 2 तरह से काम में ले सकते हैं, क्वेश्चन और कंजंक्शन, ठीक बात है। अब देखिए नाउन मालूम करने की बात कर रहे हैं, कैसे, WH वर्ड्स के माध्यम से। तो हमारे पास 3 WH वर्ड्स हैं, और देखिए यहाँ पे फिलहाल प्रोनाउन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस कहाँ होगा, नाउन पे होगा। अब देखिए हु, हुम और व्हाट से क्या करेंगे आप, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अब देखिए इन तीनों से आपने क्या किया, प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, और जब प्रश्न होगा तो उसका आंसर होगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। और देखिए इन तीनों शब्दों का आंसर, तो ये जो 3 WH वर्ड है आपके पास, हु, हुम और व्हाट, इन तीनों का आंसर क्या होगा आपका, नाउन होगा। और नाउन होने का मतलब आपको पता है क्या क्या हो सकता है। तो देखिए नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, नाउन हो सकता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट, और नाउन ही हो सकता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए 3 WH वर्ड से हमारे पास हु, हुम और व्हाट, इसका आंसर क्या होगा आपका, नाउन होगा। और नाउन होने का मतलब वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर SC मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या फिर बनेगा ऑब्जेक्ट। और जानते हो ऑब्जेक्ट किसका होता है, ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब का, या फिर किसका होता है, प्रीपोजिशन का होता है। और फिर क्या बन सकता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट के बाद ही सारे काम हो सकते हैं। तो इन तीनों WH वर्ड का जवाब क्या होगा आपका, नाउन होगा। और नाउन होने का मतलब आप सारे फंक्शन आपके समझ में आ गए, ठीक है। अब इन्हीं तीनों WH वर्ड को आप व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल करते हैं। और अभी कहा कि WH वर्ड क्वेश्चन तो पुटअप करते हैं, साथ साथ में कंजंक्शन भी होता है। तो इन WH वर्ड को मैं पहले आपको बताता हूँ क्वेश्चन के रूप में, और फिर बताता हूँ मैं इनको कंजंक्शन के रूप में। क्वेश्चन होगा तो इनकी पोजीशन कैसे होगी, और कंजंक्शन होगा तो इनकी पोजीशन कैसे होगी, ये अभी से आपको सीखना पड़ेगा, जिससे आने वाली अंग्रेजी आपके लिए कैसी हो जाए, आसान हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं एक एक शब्द का। तो पहले बात करते हैं हु की। पहले हु का नेचर समझते हैं। तो देखिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। हु क्या होता है, देखिए कौन किसने, क्या होगा अभी, जो जिसने, सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हमेशा किसके लिए काम आएगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और व्यक्ति के लिए काम आएगा, पर्सन के लिए काम आता है। अब बताओ हु कैसा होता है, मेल की फीमेल।
तो देखिए हु मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसका मतलब इसका अपना कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये बताओ ये कैसा होता है, सिंगुलर की प्लूरल? तो देखिए इसका अपना नंबर भी नहीं होता, सिंगुलर भी काम में आ सकता है, प्लूरल भी काम में आ सकता है। अब बताइए क्वेश्चन है कि कंजंक्शन है? तो देखिए क्वेश्चन भी है और कंजंक्शन भी है। तो देखिए क्वेश्चन भी है और कंजंक्शन भी है। देखिए ये हो गया आपका हु का पूरा क्या हो गया आपका नेचर हो गया। ठीक है, अब देखिए जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की नॉर्मली आवश्यकता पड़ती है। कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है, सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है, वो भी सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, उसके बगैर सेंटेंस बनता ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट का होना नहीं होना ये डिपेंड करता है कि वर्ब आपकी कैसी है। तो वर्ब कौन कौन सी हो सकती है? इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में 3 बातें होती है, मोनोट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती है। बार बार इनको रीएनफोर्स कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ध्यान देना। तो देखिए सेंटेंस में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए वाक्य शुरू करने का अधिकार किसके पास होता है? सब्जेक्ट के पास होता है। सब्जेक्ट अपने बाद क्या लेता है? तो देखिए कौन सा शब्द किसका पड़ोसी जानना जरूरी है। तो देखिए वाक्य शुरू करने का अधिकार किसके पास होता है? सब्जेक्ट के पास होता है। और सब्जेक्ट क्या लेता है अपने बाद? फाइनाइट वर्ब लेती है। अब देखिए जैसा फाइनाइट वर्ब का नेचर होगा वैसा वो अपने साथ शब्द लेगा। अब मान लो फाइनाइट वर्ब आपकी ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, और फाइनाइट वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। और मान लो फाइनाइट वर्ब आपकी बी वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, वो कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। तो जैसा वर्ब का नेचर होगा वैसा आगे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए हु को इस्तेमाल करते हैं पहले किस तरह से? एज ए क्वेश्चन। तो पहले हु को बनाते हैं क्वेश्चन के रूप में। और क्वेश्चन भी कैसे? 2 तरह से बनेंगे क्वेश्चन आपका, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट बनेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक बात है। तो देखिए हु एज ए क्वेश्चन, तो देखिए हु को इस्तेमाल करते हैं पहले क्वेश्चन के रूप में और पहले इसको बनाते हैं क्या? सब्जेक्ट, ठीक बात है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके 2 तरह से शुरू हो सकते हैं, पता है कैसे? या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब की तो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको हाँ में जवाब नहीं देना है, यहाँ बात कर रहे हैं WH वर्ड की। तो वाक्य शुरू कैसे करना पड़ेगा आपको? WH वर्ड से। और WH वर्ड हमारे पास अभी है कौन सा? तो देखिए हमारे पास अभी WH वर्ड है हु। अब मुझे बताओ हु से वाक्य शुरू हो सकता है कि नहीं? तो देखिए हु से वाक्य शुरू हो सकता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड भी है और साथ साथ में सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट को वाक्य शुरू करने का अधिकार होता है। और जब वाक्य आपका शुरू सब्जेक्ट से होता है तो उसके बाद हमेशा क्या चाहिए आपको? फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो बताओ हु क्या है? सब्जेक्ट है और WH वर्ड है, क्या लेगा अपने बाद? फाइनाइट वर्ब लेगा, ठीक बात है। और फाइनाइट वर्ब जो होगी वो तो होगी, लेकिन हु को जब भी सब्जेक्ट बनाना है तो इसके बाद किसी न किसी मेन वर्ब का होना जरूरी होगा। क्या होगा? मेन वर्ब। और वर्ब में शब्द कितने हो सकते हैं? तो वर्ब में शब्द एक भी हो सकता है, और मेन वर्ब के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। और जानते हैं कम से कम एक शब्द होता है, मैक्सिमम शब्द कितने होते हैं किसी वर्ब में? 4 शब्द होते हैं, तो वहाँ कोई सा भी आ सकता है। तो हु के बाद किसी न किसी मेन वर्ब का होना क्या होगा? जरूरी होगा। क्या बनाने के लिए? हु को सब्जेक्ट बनाने के लिए। अब देखिए इसके बाद मेन वर्ब अकेले भी आ सकती है, और मेन वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकती है, ठीक बात है। तो हु के बाद क्या होगा? देखिए वर्ब, और वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लीजिए। इसके साथ मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगी आपकी? मेन वर्ब। ये 2 चीज़ें हो सकती है आपकी, ठीक बात है। अभी हु कैसा? सिंगुलर की प्लूरल, तो दोनों तरह से काम कर सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो हु को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसके बाद किसी न किसी मेन वर्ब का होना जरूरी है। अब मेन वर्ब अकेली भी हो सकती है और मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या बनेगा आपका? हु सब्जेक्ट बनेगा। और हु आता किसके लिए? व्यक्ति के लिए। अगर व्यक्ति का सब्जेक्ट बन जाएगा तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कौन है या फिर किसने निकलेगा, ठीक बात है। तो देखिए सेंटेंस जरा क्या लिखा? देखिए हु टीचेज यू। अब देखिए यहाँ पे हु क्या हो गया आपका? प्लूरल के सिंगुलर। तो अभी सिंगुलर माना यहाँ पे क्योंकि वर्ब कैसे लिखी आगे? टीचेज। तो देखिए आपको कौन पढ़ाता है?
ये पूरा वाक्य हो गया। अब देखिए टीचर्स में मैन वर्ब है और एक ही शब्द है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हु टीचेज यू का मतलब क्या होगा, आपको कौन पढ़ाता है, और हु टीच यू का मतलब क्या, आपको कौन कौन पढ़ाते हैं। अब देखिए हु कैसा मान लिया प्लूरल, तो वर्ब कैसे होगी आपकी प्लूरल, तो हु के बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। और हु जब सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद मैन वर्ब का होना जरूरी है, और मैन वर्ब में शब्द एक भी हो सकता है और मैन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, कैसे, क्या लिखा देखिए हु इज टीचिंग यू का मतलब क्या, वो आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है, इसका मीनिंग क्या होगा, हु इज टीचिंग यू का मतलब क्या, वो आपको कौन पढ़ा रहा है। तो ये बना आपका देखिए हु एज ए सब्जेक्ट। तो सीधा सी बात क्या ध्यान रखनी है, हु जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके बाद किसी न किसी मैन वर्ब का होना जरूरी है, और मैन वर्ब के तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, कोई रोक टोक ही नहीं है। ठीक बात है, ये बना हु सब्जेक्ट। अब ये बन सकता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए हु जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका संबंध कहने की अकेली बी वर्ब से होगा, क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे वहाँ पे कभी भी मैन वर्ब नहीं होती है, वहाँ कौन सी वर्ब होती है, बी वर्ब या फिर बी टाइप वर्ब होती है। ठीक बात है, जिसका पर्पज़ एक ही जैसा होता है। तो अब देखिए इसका वाक्य कैसे बनेगा। अब देखिए हु क्या बन रहा है आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है कि नहीं। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से आपका वाक्य शुरू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर, इसके बाद आपको लगानी पड़ेगी बी वर्ब। तो देखिए हु जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा हु, फिर क्या होगी आपकी अकेली बी वर्ब होगी कोई ना कोई, उसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बस ये फ़र्क है, सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद क्या होगा, कहने की मैन वर्ब चाहिए, फिर मैन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, बी वर्ब होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका। ठीक बात है। क्या होगा देखिए आपका हु आर यू, बना कि नहीं बना। अब देखिए सब्जेक्ट का संबंध कैसे होता है, वर्ब से होता है। अब देखिए आर आपकी बी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट का मिलता है आपको फाइनाइट वर्ब के बाद मिलेगा। तो हु क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और हु आर यू का मतलब क्या हुआ। अब देखिए यहाँ हु के आंसर क्या होंगे आपके, सब्जेक्ट व्यक्ति होगा, नाउन होगा, और यहाँ पे हु का जवाब क्या होगा आपका व्यक्ति, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा आपका। ठीक बात है। देखिए जरा, क्या लिखा देखिए आई एम ए डॉक्टर। तो देखिए यू का आंसर क्या होगा आपका आई को क्या चाहिए एम, और इस हु का जवाब क्या होगा देखिए हाँ डॉक्टर इज द आंसर ऑफ हु। इस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आता है कौन, हु। तो सब्जेक्ट हो गया, और क्या होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस रूप में हो गया, क्वेश्चन के रूप में। देखिए इसी हु को बनाते हैं अभी कंजंक्शन बनाते हैं। देखिए बहुत ईजी है। अब देखिए खास बात क्या हुआ, देखिए WS वर्ड जब क्वेश्चन बनता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, उसके साथ क्वेश्चन मार्क यूज होता है। और वाक्य शुरू कैसे होता है आपका, WS वर्ड से आपका वाक्य शुरू होगा। तो WS वर्ड से वाक्य शुरू होगा, प्रश्नवाचक लगाना होगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, और एक ही सेंटेंस होगा उसमें, तब तो क्या होगा ये क्वेश्चन। तो WS वर्ड जब क्वेश्चन होता है तो सिंगल वाक्य होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, और वाक्य शुरू कैसे होता है आपका, WS वर्ड से आपका वाक्य शुरू होता है। ठीक बात है। तो वाक्य शुरू करेगा WS वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब पूरा देंगे WH वर्ड का। ठीक बात है। और WH वर्ड जब कंजंक्शन बनेगा तो वहाँ कम से कम 2 वाक्य होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह यूज नहीं होगा और आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। और WH वर्ड जब कंजंक्शन होता है तो नॉर्मली कहाँ मिलेगा आपको, सेंटेंस के बीच में मिलेगा, मतलब 2 वाक्य जुड़े हुए होंगे उनसे, तो कहाँ मिलेगा आपको, वाक्य के बीच में। नॉर्मली कहाँ मिलेगा, वाक्य के बीच में। कभी कभी वाक्य के शुरू में यूज हो सकता है, तो उस बात को लेकर टेंशन करने का नहीं, समझा देंगे। ठीक बात है। तो कंजंक्शन में क्या होगा, WH वर्ड होगा कंजंक्शन, तो 2 वाक्य होंगे कम से कम, जवाब देने का होगा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या होता है देखिए, क्वेश्चन मार्क होता है, आंसर देना होता है, और कहाँ होता है, सेंटेंस के शुरू में होता है, इन द बिगिनिंग। ये 3 बातें होती हैं,
ये 3 बातें होती है जब क्या होता है क्वेश्चन होता है। और कंजंक्शन होगा तो नो क्वेश्चन मार्क, नो आंसर, और ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल हो, ये बीच में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक बात है। क्वेश्चन होगा तो कहाँ होगा, वाक्य के शुरू में होगा आपका। ठीक बात है। अब देखिए हु को बनाते कंजंक्शन कैसा होगा। तो कंजंक्शन बनाने के लिए 2 वाक्य जोड़ने पड़ेंगे। तो एक वाक्य आपको पहले से दे रखा होगा और दूसरा वाक्य जोड़ना किससे पड़ेगा आपको, WH वर्ड से। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, हु की। तो देखिए क्या होगा, पहला सेंटेंस शुरू कैसे होगा। तो देखिए पहला वाक्य शुरू कैसे होगा, सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब होगी। और यहाँ फाइनाइट वर्ब कोई सी भी हो सकती है आवश्यकता अनुसार। अब देखिए वाक्य को लिंक करेंगे आप, और वो कैसे होगा, हु से। अब बताओ हु क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। और जहाँ भी सब्जेक्ट होगा वो अपनी क्या लेगा, वर्ब लेगा। और वर्ब कौन सी लेगा, ये मैन वर्ब अकेली भी ले सकता है, मैन वर्ब के बदले आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। जिसके बाद क्या होगी, वर्ब होगी। और वर्ब में मैन वर्ब का होना ज़रूरी है। और वर्ब के बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हु क्या बना, जरा देखिए, कंजंक्शन और ये सब्जेक्ट हमेशा है। अब एक वाक्य लिख रहा हूँ, जरा देखिए। तो देखिए आई डो नॉट नो हु टीचेज यू का मतलब क्या, मैं नहीं जानता आपको कौन पढ़ाता है। अब कहाँ दिक्कत है। अब देखिए कौन का जवाब देने का इसमें नहीं, यहाँ क्या बोलता है, देखिए आपको कौन पढ़ाता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और वहाँ क्या लिखा है, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता आपको कौन पढ़ाता है, इसमें आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बना आपका यहाँ पे, हु। तो देखिए हु सब्जेक्ट तो है ही, और साथ साथ में क्या होगा, ये कंजंक्शन भी होगा। इस तरह से काम करेगा आपका। तो ये था आपका हु एज ए कंजंक्शन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। अब इसे लेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो पहला वाक्य तो होगा, क्योंकि WH वर्ड जो वाक्य जोड़ेगा तो कम से कम 2 वाक्यों का होना जरूरी है। और अभी ये मान के चल रहे हैं कि आपका कंजंक्शन WH वर्ड कहाँ आएगा, आपका वाक्य के बीच में आएगा। वाक्य जरूरी नहीं कि हमेशा वाक्य के बीच में आए, ये वाक्य के शुरू में भी लग सकता है, दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। तो देखिए पहला वाक्य शुरू कैसे होगा, आपका सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी आपकी, फाइनाइट वर्ब होगी। इसके बाद कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और वाक्य जोड़ेगा कौन, आपका हु। अब बताओ हु क्या है। तो देखिए हु WH वर्ड भी है और साथ साथ में क्या है ये। अब देखिए बनेगा आपका कंजंक्शन, और किस रूप में कंजंक्शन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा तो फिर इसके बाद क्या चाहिए आपको, वर्ब नहीं, क्योंकि अभी कंजंक्शन है। तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। और चूँकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसलिए क्या देना पड़ेगा आपको, बी वर्ब देना पड़ेगा। तो हु जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंजंक्शन बनता है तो इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर हु के बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और फिर क्या होगी आपकी बी वर्ब होगी अकेली। समझ रहे हैं, ये बनता है आपका। तो क्या लिखा, देखिए आई डो नॉट नो हु इज शी और आई डो नॉट नो हु शी इज, इन दोनों में सही कौन सा है। तो देखिए 2 वाक्य जुड़ रहे हैं आपके। अब देखिए 2 वाक्य है या नहीं, कैसे पता करेंगे आप भाई, कैसे पता करेंगे 2 वाक्य है कि नहीं। तो 2 वाक्य होने का सीधा सा मतलब है उसमें कहीं नहीं कि 2 फाइनाइट वर्ब होगी आपकी। तो देखिए एक फाइनाइट वर्ब कौन सी है आपकी, डू, एक वाक्य बनाती, दूसरी कौन सी होगी आपकी, इज। और 2 फाइनाइट वर्ब होने का मतलब क्या हुआ, हु कंजंक्शन हुआ। और जब हु कंजंक्शन हुआ तो उसके साथ प्रश्नवाचक नहीं आ सकता और आप उसको इंटरोगेटिव मोड में यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग, और ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। इस तरह से हु बनेगा आपका क्वेश्चन, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और वैसे बनेगा कंजंक्शन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। साफ सुथरा अंतर है, कहीं दिक्कत नहीं है, बस रिवाइज करते रहिए। तो ये तो था मामला किसका, हु का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जहाँ 2 बातें हो गई, क्या क्या, क्वेश्चन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। क्वेश्चन हुआ, सब्जेक्ट है तो हु के बाद मैन वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट है तो हु के बाद बी वर्ब, फिर क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा। और कंजंक्शन हुआ तो पहला वाक्य होगा, फिर होगा, हु के बाद आपकी फिर मैन वर्ब हो जाएगी। ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंजंक्शन हुआ तो पहला वाक्य होगा, हु के बाद फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर उसके बाद क्या होगी आपकी बी वर्ब होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं किसकी, होम की बात करेंगे। देखिए तो देखिए होम का मतलब क्या होता है, किसे किसको,
एक मीनिंग क्या होगा और इसका, जिसे जिसको। फिर हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, व्यक्ति के लिए आता है, इसका अपना नंबर जेंडर नहीं होता, मतलब मेल फीमेल दोनों हो सकता है और सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है, ठीक बात है। अब देखिए इस हुम को बनाते हैं क्या, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए तो क्या बनेगा, देखिए हुम एज ए क्वेश्चन। अब देखिए वाक्य शुरू किससे करना पड़ेगा आपको, WH वर्ड से। WH वर्ड कौन है हमारे पास अभी, होम, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बन सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। ये हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं करता, वाक्य शुरू कैसे होगा, WH वर्ड से होगा। अब देखिए वाक्य शुरू किससे किया है, होम से। अब बताओ होम क्या ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी वाक्य शुरू कर सकता है नहीं, और फिर भी किया तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी शब्द यदि सब्जेक्ट बनता है तब तो वाक्य शुरू हो सकता है, और सब्जेक्ट के अलावा यदि किसी और से वाक्य आप शुरू करते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, आपका इन्वर्जन होता है। तो देखिए होम आपका वाक्य शुरू नहीं कर सकता, तो क्या चाहिए आपको, इन्वर्जन चाहिए, और इन्वर्जन हमेशा होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो देखिए होम वाक्य शुरू नहीं कर सकता, जानते क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और जानते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट यहाँ तो आता है ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, यहाँ क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो इसकी पोजीशन हमेशा बाद में होती। लेकिन अभी आपने इसको कहाँ लगा दिया, वाक्य के शुरू में, तो ये यूज नहीं हो सकता, नाराज़ हो गया अभी। तो इसने कहा कि वाक्य शुरू नहीं कर सकता, तो फिर क्या हुआ, कहते अभी वाक्य शुरू कर ले, हम आपको कुछ अलग से दे देते हैं लॉलीपॉप के रूप में। तो जानते हैं लॉलीपॉप क्या होती है, वो लॉलीपॉप होती है हेल्पिंग वर्ब। तो जो शब्द वाक्य शुरू नहीं कर सकते फिर भी उनसे वाक्य शुरू किया जाता है, तो इनके तुरंत बाद क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब चाहिए, और फिर बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसके बाद क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब जानते हैं यहाँ पे होम वाक्य शुरू नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो शब्द वाक्य शुरू नहीं कर सकते हैं फिर भी उनसे वाक्य शुरू किया जाता है, तो उनके बाद हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो जानते हैं यहाँ पे क्या हो रखा है, इन्वर्जन हो रखा है ये। और इन्वर्जन में क्या होता है पता है, हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी पड़ेगी, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसे आपको बनानी पड़ेगी। तो होम से वाक्य शुरू नहीं होता है, फिर भी किया तो। अब देखिए मैं एक हिंदी का वाक्य लिखता हूँ, उसकी अंग्रेजी बना के देखते हैं। तो होम का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, एज ए क्वेश्चन, होम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी। तो एक लाइन इंपॉर्टेंट कौन सी होगी यहाँ पे, जो शब्द वाक्य शुरू नहीं कर सकते हैं उनसे फिर भी वाक्य शुरू किया जाता है, तो उनके तुरंत बाद हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमेशा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा आती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं दी हुई होती है तो आपको उसे बनानी पड़ेगी, ठीक बात है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। और ये इन्वर्जन का सिस्टम पूरी की पूरी इंग्लिश में ज़रूरत पड़ने पर काम आता है, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए वाक्य लिखता हूँ, क्या लिखा, देखिए आप किसे बढ़ाते हो, देखिए आपकी अंग्रेजी क्या बनेगी। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको, जब किसी हिंदी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाओ, इंग्लिश अनुवाद करो, तो उसको पहले एज इट इज इस्तेमाल कर लीजिए और फिर इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू क्रम में ले आई, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा पूरा का पूरा। तो आपका मतलब क्या हुआ, यू, किसे का मतलब क्या होगा, देखिए हुम, और पढ़ाते हो का मतलब क्या हुआ, टीच, और क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे वाक्य बन सकता है, यू होम टीच ना। तो देखिए यहाँ पे वाक्य शुरू किसी किया, आप सब्जेक्ट से किया है, और सब्जेक्ट की बात क्या चाहिए आपको इंग्लिश में, अरे फाइनाइट वर्ब चाहिए। लेकिन वाक्य आपका शुरू नहीं कर सकते आप सब्जेक्ट यू से, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक बनाना है। और प्रश्नवाचक कैसे बनेगा आपका, WH वर्ड से बनेगा। WH वर्ड कौन सा आपका यहाँ पे, होम है। तो वाक्य शुरू कैसे करेंगे आप, होम से। और होम से वाक्य शुरू किया तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है अभी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब निकलेगी कहाँ से भी, फर्स्ट वर्ब में से। तो देखिए डू, डज और डिड, ये हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली दी हुई नहीं होती, इनको बनाई जाती है। तो डू कहाँ से निकलेगा पता है, पहली वर्ब में से। डज कहाँ से निकलेगा, जब पहली वर्ब कैसी होती है आपकी, सिंगुलर होती है एस के साथ। और डिड कहाँ से निकलेगा पता है, सेकंड वर्ब में से निकलेगा। तो होम, तो क्या बना आपका सेंटेंस, होम डू यू टीच। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, आप किसे पढ़ाते हो। इसी तरह का वाक्य देखिए, देखिए ये सारे वाक्य बन गए आपके।
तो देखिए whom do you teach आप किसे पढ़ाते हो, whom does she teach वह किसे पढ़ाती है, और whom did he teach उसने किसको पढ़ाया। यहाँ सारे देखिए इन्वर्जन हुआ है। तो देखिए do does did आपको दी हुई नहीं थी, आपने बना सकते। तो ये बना आपका whom एज ए क्वेश्चन स्ट्रक्चर। अब यही whom यदि आपका क्या बनता है, कंजंक्शन बनेगा तो क्या होगा देखिए, तो देखिए whom जब कंजंक्शन बनेगा तो आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह यूज नहीं होगा, ठीक बात है, और कम से कम 2 वाक्य होंगे आपका, ठीक बात है। तो पहला वाक्य शुरू कैसे होगा जरा देखिए। अब देखिए वाक्य लिंक कैसे करेंगे, आप whom से करेंगे। अब देखिए whom क्या क्वेश्चन है कि कंजंक्शन है, तो भी कंजंक्शन है, और whom जब कंजंक्शन होगा तो इसके बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। whom जब क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और whom जब कंजंक्शन होगा तो इसके बाद हमेशा क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगी, ज़रूरत के अनुसार आपकी मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद कुछ है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सेंटेंस बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए 2 वाक्य लिख रहा हूँ। तो देखिए आई डो नॉट नो whom does she teach और आई डो नॉट नो whom she teaches, इन दोनों में से अच्छा वाक्य कौन सा लग रहा है। तो देखिए बोलने की बात करें तो ये सेंटेंस आपका बड़ा फ्लो में आ रहा है, आई डो नॉट नो whom does she teach। अब देखिए whom does she से क्या हुआ, तो क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन है थी, तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 फाइनाइट वर्ब है, कौन कौन सी, एक तो डू और दूसरी कौन सी आपकी डज है। और जब कंजंक्शन होगा तो क्या होगा, 2 वाक्य जुड़ेगा, और 2 वाक्य जुड़ेगा तो इसके बाद फिर क्या लगाना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, रॉन्ग। तो whom जब भी बनेगा कंजंक्शन, इसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा आपका भी वर्ब हो जाएगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ whom एज एन ऑब्जेक्ट कंजंक्शन, और whom ऑब्जेक्ट तो हमेशा होता ही है, और यहाँ पे इस्तेमाल किया एज ए क्वेश्चन। तो देखिए साफ सुथरा डिफरेंस है। तो whom जब क्वेश्चन होगा तो whom हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फिर होगी आपकी मेन वर्ब, और whom जब कंजंक्शन होगा तो whom होगा, whom के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगी, ज़रूरत के अनुसार मेन वर्ब हो जाएगी। ये डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो who की बात समझ में आ गई, whom की बात आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसकी, what की। तो देखिए पहले what का पूरा नेचर समझते हैं, फिर बात करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया बात है इसमें। तो देखिए व्हाट का मीनिंग क्या होता है, क्या दूसरा मीनिंग क्या होगा इसका, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, नंबर जेंडर होता नहीं है, क्वेश्चन भी होता है, और कंजंक्शन भी होता है। अब देखिए व्हाट जब क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, तो 3 बातें बनेगी, सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, और व्हाट ही क्या बन सकता है आपका कंजंक्शन बनेगा, तब भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और क्या होगा ये ऑब्जेक्ट होगा। देखिए जो पिछली बातें आपने पढ़ी है हु और हुम, उनको यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस व्हाट को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, ज़रा देखिए, व्हाट सब्जेक्ट बनेगा तो इसके बाद क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी, ज़रूरी है। मेन वर्ब अकेली भी हो सकती है, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो इसके साथ क्या होगी आपकी बी वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन होगा। तो जो सिस्टम हु और हुम का वो किसका होगा, व्हाट का होगा। बट डिफरेंस इतना सा है कि हु और हुम अलग अलग होते हैं और व्यक्ति के लिए आते हैं, और व्हाट एक ही रूप में तीनों काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए वहाँ बात की थी अपन ने क्या कि वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और हुम सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाट तीनों हो सकता है, सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी, और ऑब्जेक्ट भी। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, फिर बात करते हैं किसकी, कंजंक्शन की। तो इनको समझते हैं, ज़रा देखिए। क्या होगा, देखिए व्हाट एज अ क्वेश्चन, पहले क्या करेंगे इसको सब्जेक्ट के रूप में, बिल्कुल हु की तरह काम करेगा आपका ये। तो देखिए व्हाट सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद भी मैन वर्ब या फिर मैन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हु की तरह काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल हु की तरह। बस फ़र्क इतना से हु व्यक्ति के लिए आता है और व्हाट व्यक्ति के लिए काम में नहीं आता। कैसे, देखिए क्या लिखा, देखिए व्हाट हैपेंड देयर का मीनिंग क्या, वहाँ क्या हुआ। अब देखिए हैपेंड कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है, और आपको पता होना चाहिए कि सेकंड वर्ब बिना सब्जेक्ट के यूज हो ही नहीं सकती। तो सब्जेक्ट कौन हो गया आपका, अरे अपने आप व्हाट हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
और देयर आपका एडवर्ब है, वेयर का जवाब है। इस तरह से सेंटेंस बन के आते हैं। अब देखिए व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इसका आपको क्या चीज़ खुश करती है। तो देखिए मेक्स आपकी फाइनाइट वर्ब है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा आपका व्हाट, और मेक्स आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है, तो आगे इसका क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया कौन, यू। ठीक बात है। तो ये व्हाट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। कल का देखिए व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज, इन दिनों क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब क्या थी आपकी हैपेंड, क्या थी आपकी मेक्स, और यहाँ पे इज गोइंग दो वर्ब है, गोइंग मैन वर्ब है और मैन वर्ब के पहले क्या लगा रखा आपने इज हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। सब में क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट क्वेश्चन सब्जेक्ट। अब इसको बनाते क्या भाई, अब इसे बनाते सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और व्हाट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो बिल्कुल हो की तरह काम करेगा, और इकलौती बी वर्ब के साथ कहने की यूज होगा। तो क्या होगा देखिए, ये व्हाट आपका हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल ये भी हो की तरह काम करेगा आपका। तो देखिए कैसे, व्हाट आर यू, यहाँ पे व्हाट क्या हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यू क्या हो गया सब्जेक्ट। इस तरह से काम करेगा। और इसी व्हाट को आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन। अब देखिए ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, वाक्य शुरू कैसे करेंगे, व्हाट से, और व्हाट क्या है। अब देखिए व्हाट जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से आपका वाक्य शुरू हो ही नहीं सकता, और फिर भी किया तो इन्वर्जन कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग के बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और फिर क्या होगी आपकी ज़रूरत के अनुसार मेन वर्ब, और क्वेश्चन हो गया। तो व्हाट जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसके बाद हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन होगा। और कैसे काम करेगा पता है, ये होम की तरह काम करेगा। अब जैसे आप करते क्या हो, तो वाक्य लिख रहा हूँ देखिए इसी के आगे, क्या लिखा देखिए, व्हाट डज शी लाइक, उसे क्या पसंद है। तो देखिए व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट का संबंध कैसे हो गया आपका फाइनाइट वर्ब से हो गया। तो देखिए फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा आपका शी हो गया, व्हाट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ दिक्कत है, इसी तरह से आपके वाक्य बन जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं। देखिए तो देखिए पहले इसको सब्जेक्ट कंजंक्शन बनाते तो क्या होगा, अब जब कंजंक्शन होगा तो पहला वाक्य अपने पास होगा ही, और पहला वाक्य शुरू कैसे होगा देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, और वाक्य जुड़ेगा किसे आपका व्हाट से, और व्हाट के बाद क्या होगा जानते हैं, कहने की मेन वर्ब आएगी आपकी, और व्हाट क्या होगा आपका सब्जेक्ट भी है और कंजंक्शन भी है। बिल्कुल हो की तरह सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। तो देखिए मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, अब इसमें क्या देखिए जवाब देना है क्या ना, तो क्वेश्चन नहीं है, कंजंक्शन है। जब कंजंक्शन होगा और सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगी आपकी वर्ब आ गई। इसी को इस्तेमाल करते हैं क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए व्हाट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंजंक्शन होगा तो क्या होगा देखिए, तो पहला वाक्य होगा अपने पास सब्जेक्ट, फिर होगी वर्ब, उसके बाद व्हाट से आपका वाक्य लिंक होगा, और व्हाट है क्या अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है आपका। तो इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होगी आपकी बी वर्ब हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का संबंध किससे होता है, सिंपली बी वर्ब से होता है। ठीक बात है। कैसे, अब देखिए आई डो नॉट नो व्हाट इज शी, और आई डो नॉट नो व्हाट शी इज। अब देखिए व्हाट इज शी करेंगे तब तो क्वेश्चन हो गया, और यहाँ बात कर रहे हैं किसी कंजंक्शन की, और व्हाट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बी वर्ब के साथ जब आएगा तो फिर क्या होगा, ये अपने पास सब्जेक्ट लेगा, और फिर क्या होगी आपकी वर्ब होगी। तो ये सेंटेंस तो क्या होगा आपका रॉन्ग, और ये सेंटेंस क्या हो गया आपका सही हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, और अभी ये क्या आपका सही है यहाँ पे। इस तरह से बनेगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंजंक्शन। और देखिए लास्ट में क्या हुआ, अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा देखिए, क्योंकि कंजंक्शन है तो पहला वाक्य तो आपको देना पड़ेगा। तो देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका वर्ब होगी। अब देखिए वाक्य जोड़ेंगे आप किससे, व्हाट से। अब देखिए व्हाट है क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और व्हाट ऑब्जेक्ट होगा तो प्रश्नवाचक में तो क्या होता है देखिए, इसके बाद आती है हेल्पिंग और इन्वर्जन आता है, और फिर क्या होता है आपका सब्जेक्ट, फिर होती है आपकी ज़रूरत के अनुसार मेन वर्ब। लेकिन जब कंजंक्शन होगा तो बिल्कुल होम की तरह काम करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद होगी आपकी मेन वर्ब। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा बिल्कुल होम की तरह, जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो कैसे काम करेगा, बिल्कुल
होम की तरह बात करेगा ये। तो देखिए आई डू नॉट नो व्हाट शी लाइक्स, ये सेंटेंस आपका सही है। अब देखिए व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है और कंजंक्शन है, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, फिर क्या होगी आपकी मेन वर्ब हो गई। तो ये सारा सिस्टम आपको होता है। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो सिर्फ बी वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। थोड़ा बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो व्हाट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कंजंक्शन हो गया। तो बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें, कहीं भी नहीं। तो देखिए आप समझते जाए धीरे धीरे, तो व्हाट का यूज भी आपके समझ में आ रहा है, और वो सिस्टमेटिक मेथड से आप नाउन भी मालूम कर रहे हैं। तो आप नाउन कैसे मालूम कर सकते हैं, फाइनली 3 शब्द है हमारे पास, कौन कौन से, हु, हुम और व्हाट। इन तीनों का जवाब क्या होता है, हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो इन तीनों का जवाब क्या होगा आपका, नाउन होगा। नाउन किस रूप में होगा जरा देखिए, तो नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और नाउन आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से आप नाउन मालूम कर सकते हैं। तो ये था सारा का सारा नाउन मालूम करने का सिस्टम, जो आप कह सकते हैं एक झलक के रूप में था, ठीक बात है। अब इसके बाद जो अगला इंट्रोडक्शन होगा किसका होगा आपका, प्रोनाउन का होगा, ठीक बात है। किसकी बात करेंगे अगले स्टेप में, प्रोनाउन की बात करेंगे, ठीक बात है। तब तक जितना भी आपका सारा मैटर है आप रिवाइज करते जाओ, और यदि मैटर आप रिवाइज करते गए तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपके आगे आने वाली इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी। तो पहले आपको समझना पड़ेगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, और फिर मीडियम लेवल की इंग्लिश, और उसके बाद एडवांस लेवल की इंग्लिश आपको अपने आप आने लग जाएगी। और एडवांस लेवल की इंग्लिश आ गई तो आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की मैं लेता हूँ गारंटी, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, और सजग रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और अपना काम करते रहिए। फिर देखिए सफलता सुनिश्चित है, पक्की है, ठीक बात है। फिर से थैंक यू वेरी मच।